हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर आज आपके लिए बहुत खास वीडियो लेके आया हूं और जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन इंग्लिश ग्रामर का सबसे मेन और सबसे पहला हमारा जो पढ़ाव कह सकते हैं हम लोग, पहली सीढ़ी कह सकते हैं वो है। और इंग्लिश ग्रामर में प्रपोजिशन का एक सबसे बड़ा अपना एक रोल होता है जो प्रपोजिशन का होता है। तो इन प्रपोजिशन को हम लोग प्रपोजिशन को कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे समझें कि कहाँ किस प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, किस तरीके से हमें उसको यूज करना है, इन सभी बातों को हम आज डिस्कस करेंगे। और मेरे सभी जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी इसको आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि मेरे आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे कौन कौन से हमारे प्रपोजिशन के टॉपिक्स हैं। तो आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। तो किसी जगह से आने के लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे मैं यूपी से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम यूपी। तो किसी सब्जेक्ट का दूसरे स्थान से आने के लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे मेरे पिताजी दफ्तर से आ रहे हैं, माई फादर इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस। तो वहां पर हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट कहीं से आ रहा है, आने के लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। उसी में सेकंड दे रखा है किसी समय से, तो मतलब इसमें देखा है पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहां भी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कल से इस काम को करूंगा, मैं कल से पाठ याद करूंगा, तो इस तरीके के कंडीशन के लिए भी हम लोग अपने फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे मैं कल से काम करूंगा, तो आई विल कम फ्रॉम टुमारो, मैं कल से ये काम करूंगा, तो वहां भी हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। और इसी का जो थर्ड पार्ट है वो हमारा है किसी स्रोत से। स्रोत मतलब एक सोर्स होता है। जैसे फ्रॉम एनी सोर्स, जैसे मैंने ये पेन कहाँ से खरीदा, दुकान से खरीदा, तो एक सोर्स तो होगा जहां से मैंने खरीदा, तो वहां भी हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे वे दुकान से खरीद रहे हैं, दे इज बाइंग इट फ्रॉम सो, वे ये दुकान से खरीद रहे हैं, तो वहां भी हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। उसी प्रकार हम देखते हैं ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग हम लोग से। अब से मतलब किसी सतह से अलग होना। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सतह से अलग होता है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया वाहन से उतरना। अगर मान लो मैं अपनी बाइक से उतर रहा हूँ, कार से उतर रहा हूँ, तो उससे अलग हो रहा हूँ, तो वहां पर हम लोग कहेंगे गेट ऑफ। उसी प्रकार सेकंड दे रखा है विमान का एयरपोर्ट से उड़ना, वो होता है टेक ऑफ। तो वो भी उड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सतह से अलग हो रहा है, वहां भी हम लोग करेंगे ऑफ का प्रयोग। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है राम पेड़ से कूदा, तो राम जम्प्ड ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर जो ऑफ दे रखा है ये हमारा क्या है, ये दिखा रहा है कि वो पेड़ से अलग हुआ, तो डिस्टेंस हुआ, अलग हुआ, तो वहां भी हम लोग उसका ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसी में सेकंड एग्जांपल दे रखा है वह बस से उतर रहा है, तो ही इज गेटिंग ऑफ। गेटिंग मतलब उतर रहा है द बस, तो यहाँ भी क्या आएगा, ऑफ का प्रयोग करेंगे हम लोग, ये दे रखा है। तो इसको ध्यान से आप देख लें, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट दे रखा है हमारा सिंस। इसका भी होता है से। तो यहाँ पर जो सिंस का प्रयोग है वो है रियल टाइम के लिए। जैसे दे रखा है रियल टाइम, निश्चित समय। अब रियल टाइम क्या होता है, रियल टाइम मीन्स होता है कि जो आपको कंफर्म होता है कि ये काम इतने बजे से हो रहा है, इस समय हो रहा है, तो वो होता है हमारा रियल टाइम, जो हमें कंफर्म होता है। जैसे कि इसमें दे रखा है, देखिए सुबह से, सिंस 2 AM, दोपहर से सिंस 2 PM, since 1998, since Monday, since morning, since evening, since night। ये हमारा रियल टाइम है, हमें कंफर्म है कि ये काम इतने बजे से इतने बजे हुआ है, इस समय हुआ है, इस दिन हुआ है, तो वहां पे हम लोग since का प्रयोग करते हैं और ये हमारा रियल टाइम है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैं 5 बजे से घूम रहा हूँ, तो मैं 5 बजे से घूम रहा हूँ, आई हैव बीन वॉकिंग सिंस 4। तो वहां भी क्या है, एक रियल टाइम दे रखा है कि 5 बजे, हमें पता है 5 बजे से घूम रहा है, तो इट मीन्स क्या हुआ, वहां पे आया हमारा सिंस 4। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, तो उससे पहले एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसका। जैसे मैं सुबह से पार्क में खेल रहा हूं, तो आई हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस 4 o'clock। तो यहाँ पर क्या है, ये रियल टाइम बताया गया है
क्योंकि यहाँ पे वजह बताया गया है। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं आप सभी स्टूडेंट्स को, हम सिंस का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। ये डिफाइन करता है, बताता है कि इसमें ये टाइम पर ये काम हुए हैं। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है हमारा फॉर के लिए। अब इसमें होता है अनरियल टाइम, जैसे कि हमने सिंस में किया था रियल टाइम निश्चित समय, उसी प्रकार से इसका जो नेक्स्ट जो हमारा प्रपोजिशन है वो है हमारा फॉर अनिश्चित समय के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि अनरियल टाइम, जो हमें पता नहीं कितने बजे से, कौन से 2 घंटे 3 घंटे नहीं पता, तो वहां भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। पर्पस के लिए भी करते हैं और एक्सचेंज के लिए। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कैसे। देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि फॉर 2 मिनट्स, फॉर 3 डेज, फॉर 5 ईयर्स, फॉर ऑल लॉन्ग। तो ये आ गया आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इतने घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिन से। तो से मतलब एक टाइम काउंटेबल नाउन के साथ है। उसी प्रकार जैसे कि राम 4 घंटे से खेल रहा है, राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे से खेल रहा है, तो यहाँ पे तो ये आ गया। उसी प्रकार से सेकंड इसी में आता है पर्पस, अब के लिए, उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है। तो जैसे कि मैं पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहा हूं, तो दिल्ली जा रहा हूं के लिए, के लिए, पढ़ने के लिए, तो आपका उद्देश्य क्या है, पढ़ना। तो आपका जो उद्देश्य है उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी। अगर फॉर स्टडी, पर्पस क्या आपका, स्टडी है, तो वहां जहां भी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लगे ये पर्पस है, वहां पे आप फॉर भरेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सचेंज, के बदले में। अगर आप किसी के बदले में कोई चीज दे रहे हैं या ले रहे हैं, वहां भी आप फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि लेन देन करने के लिए मैंने 1,000 रुपए में अपना मोबाइल दिया, तो ये एक्सचेंज हुआ, बदला हुआ है, तो वहां भी हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹1000, 1000 में, तो ये एक प्रकार का लेन देन हुआ, एक एक्सचेंज हुआ, तो एक्सचेंज के साथ भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम अपना प्रपोजिशन करते हैं विद, के साथ या के द्वारा, तो वहां भी हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी कार्य का किसी के द्वारा होना, किसी कार्य का किसी के द्वारा होना, जैसे मैंने चाकू से केक काटा, के द्वारा। कट द, सॉरी, आई कट द केक विद अ नाइफ, तो नाइफ से काटा, किससे काटा, चाकू से काटा, तो नाइफ, विद अ नाइफ, के द्वारा, यानी कि केक को काटा गया चाकू के द्वारा, तो वहां पे हम लोग विद का यूज करेंगे। इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूं, तो के साथ, मैंने बोला ना के साथ, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूं। जैसे राम श्याम के साथ खेल रहा है, तो राम इज प्लेइंग विद श्याम, ये भी इसके साथ क्रिया हो रही है, यानी एक ऑब्जेक्ट का, सॉरी एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोई प्रतिक्रिया करना, वहां भी हम लोग विद का यूज करते हैं। तो आई होप मेरे सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको है, समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं 100% उसका सोल्यूशन निकालूंगा और आपको समझाऊंगा। तो आप मेरे सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी आप इसको समझ लें, नोट डाउन कर लें। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जितना हो सके, कि उनको भी इस इंग्लिश का उनका फायदा हो सके। और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे और भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसको जरूर देखें, क्योंकि आपके अब इंग्लिश का जो दौर है, इंग्लिश का जो सफर अब शुरू हो चुका है, आप इंग्लिश में परफेक्ट करना मेरा काम है। तो आप बेफिक्र हो जाइए, बस आप इनको करते रहिए, तो आप 100% इंग्लिश ग्रामर में अच्छे नंबर लेके आएंगे। इंग्लिश एग्जाम में सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ होता है वो होता है हमारा ग्रामर का, ग्रामर सबसे बड़ा पार्ट आता है उसमें। ग्रामर ABC पार्ट हमारा ग्रामेटिकल होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं 100% श्योरिटी दिला रहा हूँ कि मैं आपकी टोटल ग्रामर के नोट्स आपको कराने वाला हूँ, तो आप किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करके ना देखें, सब पॉइंटों को ध्यान से समझें। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट करें और 100% मैं उनका सोल्यूशन निकालूंगा।